आज रात 12 बजे से पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत के सबसे बड़े सरकारी न्यूज चैनल पर। तो दोस्तों, टुडे ब्रेकिंग न्यूज के साथ में देश और राज्य की 10 बड़ी ताजा खबरों को लेकर हम आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। तो दोस्तों, सारी खबरें सेलेक्टेड और आप लोगों के लिए काम की खबरें हैं। इसके अलावा दोस्तों, यहां पर रेल यात्रा, फ्लाइट सेवा, बस सेवा, टिकट रिजर्वेशन, लॉकडाउन, चीनी बीमारी, राशन वितरण, मोदी सरकार से जुड़ी योजनाओं से जुड़ी हर छोटी से छोटी खबर हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। इसीलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा जरूर देखना। इसके अलावा दोस्तों, आज यहाँ पर मोदी सरकार ने बहुत ही बड़ा ऐलान कर दिया है, जिसके तहत देश में आज से ये 2 चीजें पूरी तरीके से बंद हो जाएगी। जी हां भाइयों और बहनों, बिल्कुल सही सुना आपने। ये ऐसी चीजें हैं जो आप अपने डेली जीवन में हमेशा यूज में लेते थे, लेकिन आज से मोदी सरकार ने ऐसा ऐलान किया है जिसके तहत पूरे भारत में, भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ये 2 चीजें पूरी तरीके से बंद हो जाएगी। इसके अलावा हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि क्या यहाँ पर लॉकडाउन 4 के बाद में देश में लॉकडाउन 5 लगाया जाएगा या फिर नहीं, और अगर लगाया जाएगा तो कैसी कैसी कंडीशन में लगाया जाएगा, किन किन राज्यों में लगाया जाएगा और कौन से नए नियमों के तहत लगाया जाएगा, वो यहां पर सरकार ने ऐलान कर दिया है। वही ऐलान इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपके पास में लॉकडाउन में पैसे नहीं है, पैसों की जरूरत है, तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको मोदी सरकार की कुछ ऐसी योजनाएं बताने वाले हैं जिसके तहत आप घर पर बैठे ही आवेदन करके 5 से लेकर 10,000 रुपए आसानी से अपने बैंक खाते में ले सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों, अगली बहुत ही बड़ी अपडेट उन लोगों के लिए निकल कर आ रही है जो लोग शराब पीते हैं, जो लोग बीड़ी, गुटखा, तंबाकू, सिगरेट इनका सेवन करते हैं, पान मसाला वगैरह का। तो दोस्तों, उन लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खबर और बहुत ही अच्छी अपडेट निकल कर आ रही है, क्योंकि दोस्तों भारत के इन 4 राज्यों में इन सभी चीज़ों को लेकर अच्छे अच्छे अपडेट आए हैं। और इसके अलावा यहाँ पर लॉकडाउन के तहत इन चीज़ों की जो कीमत थी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी गई थी, क्योंकि इन यहाँ पर तंबाकू, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट की जो भी फैक्ट्रियाँ थी वो लॉकडाउन में बंद थी, जिसके कारण उत्पादन नहीं हो पा रहा था। और यहां पर लॉकडाउन के तहत इन चीजों की जो कीमत थी वो दुकानदारों ने काफी ज्यादा बढ़ा दी गई थी, जिससे कि यहां पर इनका सेवन करने वाले लोगों की जेब पर काफी ज्यादा खर्च पड़ रहा था। तो दोस्तों, इन चीजों को लेकर यहां पर सरकार ने कौन से नए नियम लगाए हैं, और साथ में कुछ राज्यों में तंबाकू, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट को बैन भी करने का यहां पर सरकार ने आदेश जारी किया है। वो कौन कौन से राज्य है, कैसे बैन होगी, वो संपूर्ण जानकारी देंगे। और इसके अलावा बीड़ी, गुटखा, पान मसाला, सिगरेट, तंबाकू से रिलेटेड भारत सरकार ने कौन से 2 नए नियम बनाए हैं, वो नए नियम भी इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, जिससे कि आपको बाद में पछताना ना पड़े। इसके अलावा दोस्तों, जो मोदी सरकार ने आज से कुछ दिन पहले 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया था, उसके जो पैसे हैं वो अब जल्द ही गरीब किसानों के, साथ ही में श्रमिकों के खाते में, राशन कार्ड धारकों के खाते में और आधार कार्ड धारकों के खाते में आने वाले हैं। तो दोस्तों, किस किस तरीके से आएंगे, साथ में किन किन लोगों के खाते में कितने पैसे आएंगे, वो आज यहाँ पर भारत सरकार ने ऐलान कर दिया है, गवर्नमेंट ऑफ मोदी ने ऐलान कर दिया है, और उसकी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो भाई और बहनों, चलिए एक एक करके हम आपको सारी न्यूज़ दे देते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारी सिर्फ एक ही गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको रोजाना ऐसी ही खबरें मिलती रहे। और दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, ताकि आपके पास रोजाना खबरें पहुंचती रहे। तो दोस्तों, सबसे पहला अपडेट हम आपको बता देते हैं कि भारत में जिन भी लोगों के पास में राशन कार्ड है वो यहां पर 4 जून 2020 से बंद हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों भारत में यहां पर एक राशन एक नेशन की जो नई स्कीम आई है, उसके तहत आपका नया राशन कार्ड बनने वाला है। और उस राशन कार्ड के तहत अगर आप भारत के किसी भी राज्य में जाएंगे तो वो राशन कार्ड आपका मान्य होगा, चाहे आप राजस्थान के हो, और राजस्थान के होने के बावजूद अगर आप उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार किसी भी राज्य में जाते हो तो वहां पर भी आप उस राशन कार्ड से राशन ले सकते हो। तो दोस्तों, जब ये नया राशन कार्ड आएगा, एक नेशन एक राशन कार्ड बनेगा, तो इसके तहत, इस स्कीम के तहत आपका जो पुराना राशन कार्ड है वो यहाँ पर सरकार बंद कर रही है। इसलिए अगर आपका राशन कार्ड बंद हो जाता है तो आपको यहाँ पर जरा भी घबराने की बात नहीं है। इसके बाद में दोस्तों, अगली बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है कि क्या देश में लॉकडाउन 5 लगाया जाएगा या फिर नहीं। तो दोस्तों, यहाँ पर सरकार ने शुक्रवार को बताया था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अभी तक हमारा लॉकडाउन 5 लगाने का कोई भी यहाँ पर अनुमान नहीं है, कोई भी हमारा यहाँ पर फैसला नहीं है। लेकिन फिर भी अगर यहाँ पर कुछ ऐसी कंडीशन बनती है कि जिसके तहत लॉकडाउन 5 लगाया जाए, तो भारत के कुछ ही गिने चुने राज्यों में ही लॉकडाउन 5 लगाया जाएगा, और उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ों की डील दी जाएगी। मतलब कि जो प्रतिबंध होते हैं वो बहुत ही कम प्रतिबंध होंगे, और उसके तहत यहाँ पर जो है लॉकडाउन 5 लगाया जाएगा।
इसके बाद में दोस्तों अगली बहुत ही बड़ी खबर, जो लोग तंबाकू, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, पान मसाला या फिर इनका इस्तेमाल करते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहली खबर राजस्थान से निकल कर आ रही है कि राजस्थान सरकार ने बीड़ी, गुटखा, पान मसाला को यहाँ पर फिर से छूट दे दी है और इनकी फैक्ट्रियाँ खुल चुकी है और इनका जो है उत्पादन भी शुरू हो चुका है। मतलब कि इनकी बिक्री फिर से चालू कर दी गई है और अब यहाँ पर जो राजस्थान में बीड़ी, गुटखा, पान मसाला, सिगरेट की जो कीमत पहले लॉकडाउन में ज़्यादा बढ़ा दी गई थी, वो अब फिर से घट जाएगी और इनका सेवन करने वाले लोगों की जेब पर भी कम खर्च पड़ेगा। तो दोस्तों बाकी राज्यों में भी अभी आने वाले 3 से 4 दिनों में धीरे धीरे ये योजना चालू कर दी जाएगी और सारी जो फैक्ट्रियां हैं वो फिर से चालू कर दी जाएगी और सभी पूरे देश में ये गुटखा, तंबाकू, पान मसाला, सिगरेट, बीड़ी इनका फिर से उत्पादन होने शुरू हो जाएगा और इनके जो भी सेवन करते हैं उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छी खबर है। इसके बाद में दोस्तों अगली बहुत ही बड़ी खबर कि अगर आपके पास में लॉकडाउन में पैसों की कमी है तो दोस्तों इंडियन ओवरसीज बैंक दे रहा है 5 लाख का लोन और इस 5 लाख के लोन को आप 5 साल बाद में वापस देना होगा और इस इंडियन ओवरसीज बैंक के तहत आपको सालाना 9.4% का ब्याज भी देना होगा। तो दोस्तों इसके तहत बात का कोई भी नागरिक जो अच्छा हो, जिसके पास कुछ कंडीशन हो, तो उसके तहत वो यहाँ पर इस इंडियन ओवरसीज बैंक से 5 लाख रुपए का लोन ले सकता है। इसके बाद में दोस्तों अगली बहुत ही बड़ी अपडेट कि यहाँ पर जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, उन्होंने बताया है कि जो 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान किया है, इस 20 लाख करोड़ में से गरीबों के खाते में पैसे कब आएंगे, कौन सी वो तारीख है जिस तारीख से ये पैसे आना शुरू होंगे। तो दोस्तों चलिए हम आपको वो बता देते हैं। तो दोस्तों नरेंद्र मोदी जी से जब ये सवाल पूछा गया कि जो 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान किया है उसका अभी भी गरीबों के खाते में पैसा क्यों नहीं पहुंचा है, तो उसका जवाब वित्त मंत्री ने दिया और वित्त मंत्री ने ये बताया है और साथ ही में तारीख भी बताई है और उन्होंने ये कहा है कि वित्त मंत्री ने ये बोला है कि 9 करोड़ खातों में हमने पहले ही 2-2 हज़ार की जो किस्त है वो भेज दी है। जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत खाते हैं उनके खाते में 2-2 हज़ार की किस्त है वो हमने भेज दी है और जो तीसरी किस्त है वो जून के शुरुआत में आ जाएगी। और इसके बाद में जो 2.34 करोड़ जनधन खाते वाली महिलाएं हैं उनके खाते में भी 500-500 की 2 किस्तें भेज दी और तीसरी किस्त यहाँ पर जून के शुरुआत में भेज दी जाएगी। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि जो उज्ज्वला योजना के तहत 12 करोड़ जो लाभार्थी है उनके खाते में भी 800 रुपये की 2 किस्तें भेज दी है और तीसरी किस्त भी यहाँ पर जून के शुरुआत में डाल दी जाएगी। और इसके बाद में उन्होंने 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान करते हुए कहा है कि जो 20 लाख करोड़ का पैकेज है उसका जो पैसा है वो गरीबों के खाते में काफ़ी जल्दी डाला जाएगा और खाते में पैसा कम डाला जाएगा और उनसे गरीबों के लिए योजना ज़्यादा बनाई जाएगी, क्योंकि उन्होंने कहा है कि गरीबों के खाते में पैसे डालने से समस्या का हल नहीं होगा। समस्या का हल करने के लिए उनके लिए योजनाएं बनानी पड़ेगी और उनको ऐसा स्वावलंबी बनाया जाएगा जिससे कि उन्हें किसी दूसरे के ऊपर निर्भर ही ना रहना पड़े। इसके बाद में दोस्तों अगली बहुत ही बड़ी अपडेट की भारत में आज से ये 2 चीज़ें हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। तो दोस्तों सबसे पहली बात है शराब की। जो शराब लोग सेवन करते हैं, जो शराब बेचते हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही बुरी खबर है कि यहाँ पर अभी आने वाले दिनों में 1 से 2 महीने में शराब पूरी तरीके से भारत के इन 4 राज्यों में बंद कर दी जाएगी, जिसमें बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उड़ीसा का नाम आ रहा है। और इन राज्यों में शराब ना ही तो उसके बाद में बेची जाएगी और ना ही तो खरीदी जाएगी। और एक संभावना ये भी बताई जा रही है कि सन 2023 तक इन राज्यों में ये बैन और उसके बाद में ये बैन हटा दिया जाएगा। और दोस्तों दूसरी चीज़ की बात करें तो यहाँ पर सन 2023 तक इन्हीं 4 राज्यों में तंबाकू, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट और पान मसाला भी पूरी तरीके से बंद कर दी जाएंगी, क्योंकि सरकार का मानना है कि इन्हीं चीज़ों से यहाँ पर ज़्यादा मात्रा में कोरोना का संक्रमण फैल रहा है, क्योंकि इन चीज़ों का सेवन करने के बाद में लोग जहाँ तहाँ थूकते हैं और थूक से संक्रमण सबसे ज़्यादा फैलता है। इसके बाद में दोस्तों अगली बहुत ही बड़ी खबर पेंशनरों के लिए निकल कर आ रही है। पेंशनरों के लिए बहुत ही बड़ी ये खुशखबरी है कि यहाँ पर सरकार ने ऐलान कर दिया है कि जिन लोगों को पेंशन मिल रही है, चाहे वो बुजुर्ग हो या फिर विधवा हो या फिर दिव्यांग हो, तो उन सभी के खाते में 2 महीने की एक्स्ट्रा यहाँ पर पेंशन डाली जाएगी। जैसे कि 1 साल में 12 महीने होते हैं, पहले 12 महीने की पेंशन मिलती थी, तो अब 1 साल में 14 महीने की पेंशन मिलेगी। तो दोस्तों सबसे पहले ये नियम यूपी में लगाया जाएगा और यूपी के बाद में धीरे धीरे पूरे भारत में ये नियम लगाकर सभी पेंशनरों के खाते में यहाँ पर ये पैसे डाले जाएंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बहुत ही बड़ी खबर कि 1 जून से भारत के सभी लोगों के खाते में आएंगे 6,600 रुपये। तो दोस्तों ये किस प्रकार से आएंगे, चलिए हम आपको बता देते हैं। तो दोस्तों जो महिलाएं जिनके यहाँ पर जन धन खाते हैं उनके खाते में 500 रुपये की 2 किस्त पहले ही मिल चुकी है और जो तीसरी किस्त है वो यहाँ पर 1 जून से लेकर 15 जून के बीच में डाल दी जाएगी। उसके बाद में दोस्तों जिन लोगों के यहाँ पर जो सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर है उनको इनमें से पहले 3 गैस सिलेंडर देने का भारत सरकार ने वादा किया था और उनमें से 2 तो पहले ही दे चुके हैं और 2 गैस सिलेंडर की यहाँ पर 800 रुपये की किस्त उनके खाते में डाल दी गई है। और जो तीसरी किस्त है 800 रुपये की वो यहाँ पर 1 जून से लेकर 15 जून के बीच में डाल दी जाएगी। उसके बाद में दोस्तों तीसरी अपडेट की जो सभी जिन लोगों के पास में श्रमिक कार्ड है, जिनके श्रमिक खाते हैं, उनके भी खाते में 1 जून से 1,000 रुपये की धनराशि
यहाँ पर सरकार डाल देगी, लेकिन इसके लिए आपके पास में एक शर्त होना ज़रूरी है कि आप लोगों के पास में श्रमिक कार्ड होना ज़रूरी है। अगर आपके पास में श्रमिक कार्ड नहीं है तो आप किसी भी ई मित्र या फिर कहीं पर भी जाकर आप ये श्रमिक कार्ड आसानी से बनवा सकते हैं। अगली दोस्तों, मोदी सरकार के जिस योजना के तहत पैसे आएंगे वो है दोस्तों यहाँ पर जिन लोगों के बीपीएल परिवार वाले जो लोग हैं जिनके पास बीपीएल कार्ड है, उन सभी लोगों के खाते में भारत सरकार 2500 रुपये की जो धनराशि है वो यहाँ पर जून के शुरुआत में भेजेगी। तो दोस्तों, अगर आपका बीपीएल है, आप बीपीएल का आपके पास में जो कार्ड है और उसके बावजूद भी अगर आपको 2500 रुपये नहीं मिलते हैं तो दोस्तों आपको अपना भामाशाह कार्ड या फिर आधार कार्ड है वो किसी भी ई मित्र या फिर बैंक में जाकर अपने खाता नंबर से लिंक करवाना होगा और उसके बाद में आपके खाते में भी 2500 रुपये की धनराशि सरकार डाल देगी। इसके बाद में दोस्तों अगली बड़ी खबर की लॉकडाउन 4 के बाद में कौन कौन सी चीज़ें सस्ती होगी, कौन कौन सी चीज़ें महंगी होगी। तो दोस्तों सोना यहाँ पर लॉकडाउन 4 के बाद में सस्ता होने की संभावना है। इसके अलावा जो यहाँ पर राशन की चीज़ें हैं वो भी यहाँ पर लॉकडाउन 4 के बाद में सस्ते होने की संभावना है। लेकिन जो ऑटोमोबाइल्स है, जो बाइक्स है, जो गाड़ियाँ हैं वो यहाँ पर लॉकडाउन 4 के बाद में इनकी कीमत बढ़ने की संभावना है। तो दोस्तों अगर आप सोना खरीदना चाहते हैं तो लॉकडाउन के बाद में आप वेट भी कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो रेट है वो घटने की पूरी संभावना है। और इसके अलावा जो भी छोटी मोटी चीज़ें होती है, राशन की चीज़ें होती है, उन सभी चीज़ों की यहाँ पर जो रेट है वो घटने की यहाँ पर पूरी उम्मीद जताई जा रही है। तो दोस्तों रोजाना ऐसी अपडेट पाते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर